व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटर एट पार्थ एंड दिस इज पार्थ। तो हम लोग यहाँ बैठ के भी नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ है कचौड़ी। सब हाय बोलो। हेलो। कल तो स्मित दिखा नहीं था क्योंकि स्मित का कल एक अलग ही अवतार था। वो स्मित नहीं था, कल कुंभकर्ण था। हालत खराब हो गया। 9 घंटे में आसनसोल से गैंगटॉक सिलीगुड़ी 13 घंटा टोटल। गॉड स्पीड सीरियसली। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे नॉर्थ सिक्किम के लिए। हम लोग पार्टली रेडी हैं, तो अभी जाएंगे नीचे, लगेजेस पैक करेंगे और फिर जाएंगे इसका बाइक चेक करवाने। तो वहाँ से हम लोग निकलेंगे नॉर्थ सिक्किम। तो पता नहीं वेदर कैसा रहेगा क्योंकि बाहर देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ऐसे भी हिल रीजन्स में दी वेदर इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। हाँ चलते अभी खाते पीते हाथ वूथ धो के रेडी होकर हम लोग निकलते हैं और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। परमिट्स आ गए, उदीप्त और सौम्यदीप ने तो परमिट लेके आ गए सुबह। तो ठीक है अभी चलते हैं, चलो। तो अभी टाइम हो रहा होगा 10 के आसपास और हम लोग निकल रहे हैं नॉर्थ के लिए। उदीप्तो का घर सीढ़ी में चढ़ कर है एंड दिस स्टेयरकेसेस इन द हिली रीजन्स आर वेरी डेंजरस। तो मेरा स्टैंड गिरा हुआ था और मैंने देखा नहीं और उस भैया ने दिखाया, थैंक्स अ लॉट मैन। भी हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ और आज तो वेदर भी क्लाउडी है, पता नहीं आज भी पीक्स दिखेंगे कि नहीं, भगवान ही जाने। और गुड न्यूज़, द बेस्ट न्यूज़ एवर, आज बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरे बैग में डाला हुआ था मेरा रेन लाइनर पैंट का और मुझे वो मिल गया एंड आई एम टू हैप्पी। बाकी भाई जैकेट में रहे नहीं रहे, जैकेट संभाल लेगा बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ सच अ क्लॉथ कि गोरटेक्स कह सकते हैं आप। या इट फील्स गुड। और शिव बाबा का मंदिर, हर हर महादेव। तो अभी जाना है हमें पेनलोंग की तरफ, वहीं पे इसका बाइक चेक करवाना है स्मिथ का। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, उसका बाइक चेक करवा लेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से हम लोग नॉर्थ के लिए। और फ्यूल अप हम लोग यहाँ से नहीं करवा रहे बिकॉज वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल टू गो एटलीस्ट 50 किलोमीटर्स। तो 50 किलोमीटर्स जाने के बाद तो आ जाएगा ज़ीरो और उसके कुछ ही किलोमीटर बाद आ जाएगा मंगन। तो उतने देर तक फुल टैंक बाइक ले जाएगा कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इफ़ यू टॉप अप दी टैंक ऑफ योर बाइक वेट बढ़ जाता है बाइक का और बैलेंसिंग में थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है। तो यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा लेफ़्ट, दैट इज़ टुवर्ड्स नॉर्थ सिक्किम। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो वोटो खिंचवाने का चक्कर है और ये उदीप्तो का बैंक। और मैंने अपना जीन्स पैंट दे दिया उसको लॉन्ड्री में देने के लिए। और यहाँ से नाथुला 55, सोमगो 39, चुंगथांग 91, मंगन 63। हम लोग को तो जाना पड़ेगा चुंगथांग की तरफ बिकॉज आप लोगों ने तो मेरा प्रीवियस सीरीज़ को देखा होगा सिक्किम 2.0 का, तो आप लोगों को शायद याद ही होगा क्योंकि वहीं पर मुझे कैमरा बंद करने के लिए कहा गया था। सो लेट्स सी, अब गाड़ी आगे बढ़ेगी तभी मैं कैमरा ऑन करूँगा। सो वी आर ऑफ टू द नॉर्थ। ये रास्ता शायद नीचे है, जितना मुझे याद है राइट ही होगा। तो अभी मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन सही नहीं चल रहा है तो मैंने नेविगेशन नहीं लगाया और नहीं लगाने की वजह से यही होता है। तो यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हुआ ऐसा, हम लोगों ने स्मिथ का बाइक चेक करवा लिया वहाँ से एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, आई मीन टुवर्ड्स लाचेन वी आर गोइंग। तो वेदर यहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से चेंज हुआ है, बहुत ही अजीब तरीके से। आई मीन टू से लाइक इट वाज क्लाउडी, इट वाज हेजी, बट अभी अचानक से इतना ज़्यादा मतलब क्लाउडी हो गया है, यू कैन से आपको समझ में आ रहा होगा। तो खैर अभी इट्स ड्रिजलिंग अ बिट। तो हम लोग गैंगटॉक से निकल गए काफ़ी दूर, 4-5 किलोमीटर तो हो गए और हम लोग तब से जाइलो के पीछे हैं। तो ओवरटेक करना यहाँ तो ना के बराबर है। जब तक वो आगे वाला पास नहीं रहता यू शुडंट ओवरटेक क्योंकि आपका विजिबिलिटी बहुत ही लिमिटेड रहता है यहाँ पे। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ जब भी मैं पहाड़ों में आता हूँ। और यहाँ पे मुझे लंबा लाइन दिख रहा है, मीटर से एसयूवी का लंबा लाइन दिख रहा है मुझे एंड दीज आर ऑल कमर्शियल व्हीकल्स। ये थोड़ा सा अगर मिल जाए साइड से जगह तो मैं निकाल लूँगा इधर से, बट इट्स नॉट अ क्वेश्चन ओनली ऑफ माई सेल्फ बिकॉज मेरे साथ और 2 जन हैं एंड राइट नाउ आई एम लीडिंग देम। सो द वन हु लीड्स हैज़ अ हेल लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद हिम। यहाँ मुझे याद है कहीं तो एक ख़राब पैच था, भाई साहब क्या पैच था वो। जितना सुनने में आया इन फेब्रुवरी उदीप्तो केम टू द नॉर्थ, तो वो कह रहा था जितना भी ख़राब पैचेस था वो सब सही हो गया एंड आई थिंक दिस वाज द पैच। यहीं पे सुमंता था यू रिमेंबर, यहीं पे उनका गाड़ी रुक गया था क्योंकि वो 3rd गियर में चढ़ा दिया था बाइक अपना, तो इस बाइक कुडंट पुल
और ये बहुत ही मतलब स्टीप एलिवेशन है यहाँ पे। सो इट्स क्वाइट नॉर्मल। यहाँ पे हाई सीसी मतलब पावरफुल बाइक्स भी यहाँ नहीं चढ़ पाती। और ये जगह मुझे याद है, ऐसे ही ऑन किया था मेरा कैमरा, अचानक से ये जगह आ गया था और मैंने फटाक से कैमरा ऑन किया था ऑल ऑफ अ सडन। तो ये सीन बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। एंड अगेन आई एम डूइंग दिस, द सेम थिंग हैपेंड विथ मी। और प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगे तो सपोर्ट करना, दैट्स ऑल आई कैन से। If people want others people to watch these things, these stuff, these beautiful mountains what we have in our India, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू गाइज लाइक माई एफर्ट, माई स्ट्रगल लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम रोलिंग ऑन द माउंटेन्स लाइक अ फ्रीक, ऑल्दो आई लव दिस माउंटेन्स। तो इस छोटे से एफर्ट की वजह से अगर आप लाइक अगर दबा सके, वो मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से करने के लिए। सो इफ़ यू पीपल लाइक माई वीडियो, दैट वुड बूस्ट मी अ लॉट टू डू मोर ग्रेट स्टफ। जैसे कि मैंने आपको कहा था पिछले टाइम में, आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो मैं और ज़्यादा आपको दिखाऊंगा पहाड़ों को। मोर और लेस लास्ट सीजन वाज गुड, देयर वाज अ क्वाइट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया यार और डिटेल्स में दिखाना चाहिए टू द गुड ऑडियंस ऑफ माइन, टू द गुड व्यूअर्स ऑफ माइन। सो गाइज थैंक्स अ लॉट, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लाइकिंग। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी दबा देना, कोई दिक्कत नहीं है। फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि आप लोगों के थॉट्स और आप लोगों के आइडियाज़ भी जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई गो थ्रू ऑल योर कमेंट्स। तो हम लोग अभी तब से जैम में फंसे हुए हैं और इधर से बहुत अच्छी तरीके से सौम्यदीप ने निकाला है बाइक। और यहाँ एक वाटरफॉल है, दैट्स टाइप ऑफ अ व्यू पॉइंट एक्चुअली। ज़्यादा रुकता नहीं हूँ मैं यहाँ, क्योंकि रोड पतली है यहाँ पर और यहाँ पर फिर जैम लग जाएगी। तो ये डोंट वांट, दिस आर वंडरफुल राइडर्स मैन, बहुत वंडरफुल राइडर्स। तो मज़ा आ रहा है बहुत इन लोगों के साथ चलाने में, और दोस्तों के साथ चलाने में तो हमेशा ही मज़ा आता है। यहाँ पर मेरा जो वो ग्रुप था, जो वीडियो था, हम लोग गए थे वहाँ मुराडी डैम गए थे, बाराणती लेक। ऑल दोस गाइज, हर्ष, तरनपाल, मनगोबिंद और राज, हम लोग जितने भी वहाँ पर गए थे। अमोल भाई, तुम लोगों को मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ। अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो यार, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। और आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो था वो, तो आपको आई बटन में दिख रहा होगा। सो क्लिक कीजिए और जाके देखिए वीडियो, तब समझ में आएगा आप लोगों को कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो या ये लोग भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स ही हैं, तो इन लोगों के साथ भी मज़ा आ रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेरेस फार्मिंग के फील्ड्स हैं यहाँ पे। सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फार्मिंग। यहाँ पे चूँकि फ्लैट लैंड्स नहीं है तो फार्मिंग करने का तरीका बस एक ही है। एंड मोर ओवर क्या होता है, यहाँ पे आप वाटर स्टोर नहीं कर सकते, लाइक इरिगेशन एंड ऑल ऐसा नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं, स्टेप फार्मिंग करते हैं। और स्टेप फार्मिंग करने की वजह से क्या होता है, व्हेन इट रेन्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट, वो पानी नीचे आता है, फिर रोल होगा, फिर नीचे और एक स्टेप आता है, नीचे और एक स्टेप आता है, अंटिल इट हिट्स द बॉटम। तो वो अच्छी तरीके से सीप इन हो जाता है, मतलब ज़मीन में वो पानी चला जाता है एंड इट हेल्प्स इन फार्मिंग। तो ऐसे ही कुछ रहता है प्रोसीजर, उतना मुझे भी पता नहीं है, बस थोड़ा बहुत जितना नॉलेज रहता है मैं बता देता हूँ। अगर गलत हो तो प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दैट, बस माफ़ करके आगे बढ़ जाना यार। खैर इसको तो बहुत मज़ा आ रहा है यार, सुमित को, खतरनाक बंदा है यार, या मस्त बंदा है सीरियसली। और यहाँ पे आपको बहुत सारे टेरेस फार्मिंग दिख जाएंगे, इधर है एक, नीचे है एक। जब मैं पेलिंग किया था, पेलिंग के सीरीज़ में भी बहुत सारे जगह मैंने देखा था टेरेस फार्मिंग। और आप लोगों ने अगर मेरा सिक्किम 1.0 नहीं देखा है तो भैया प्लीज़ स्टार्ट फ्रॉम देयर वॉचिंग अबाउट माई कंटेंट्स अबाउट सिक्किम, क्योंकि सिक्किम 1.0 इज़ ऑल अबाउट वेस्ट सिक्किम। यहाँ पर भी एक छोटू सा वाटरफॉल है। सिक्किम 2.0 इज़ अबाउट साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ सिक्किम। ईस्ट तो उतने अच्छे तरीके से हुआ नहीं है,
आई हैव डन ईस्ट, आई कम्प्लीटेड ईस्ट, बट उस टाइम मैं व्लॉग नहीं करता था। और हाँ, नॉर्थ जब मैं गया था इट वॉज इनकम्प्लीट, तो इस बार मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो दिस टाइम इट विल बी ऑल अबाउट नॉर्थ सिक्किम, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम जो पॉइंट हम लोग मिस कर गए थे पिछले बार, मैं कंप्लीट करूँगा इस बार। ये तो पता नहीं हम लोग कौन सी जगह में हैं, बट ये हम लोग को शायद फिर से क्रॉस करना पड़ेगा इस रिवर को, कोई ब्रिज तो आएगा, क्योंकि वी आर गोइंग डाउन हिल। और मैंने तो अपना नेविगेशन में नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता ही है मेरा फ़ोन में कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। मतलब फ़ोन में कुछ गड़बड़ी नहीं है, इस चार्जर में मेरा मोबाइल होल्डर, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। एक तो पिछले बार वो तो नॉर्थ गया था मैं, उसका थाड़ थूड़ की वजह से तो ये गया, क्रैक हो गया इसका। फेविक्विक से किसी भी तरह मैं साइड का चला रहा था इसको, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला इस बार कि मैं इसको चेंज करवा लूँ। और हमें नॉर्थ के लिए शायद राइट ही लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जब मैं मोबाइल लगा रहा हूँ चार्ज पे, ये उल्टा चार्ज करने के बजाय ड्रेन कर दे रहा है। तो उसी की वजह से कुछ तो दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मेरे फ़ोन में ही नहीं, बस मैंने अपना पावर बैंक भी लगा के देखा, दूसरा फ़ोन भी मैंने लगा के देखा, तो वही प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। तो अब समझ में आया फसाद का जड़ ये है। रोड से मतलब उतना कुछ तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, और ऐसे तो गाड़ियाँ, सवारी वाली गाड़ियाँ तो बहुत सारी चलती है यहाँ पे। तो अगर कहीं आपको गलती होती है तो आप पूछ सकते हैं किसी को भी, और यहाँ पर कोई गलत डायरेक्शन नहीं बताता, सब सही बताते हैं। और रहा बात एक बैकअप अगर नेविगेटर का, तो वो स्मिथ है। स्मिथ इज़ आवर बैकअप नेविगेटर। ही वॉज अ स्टैंड बाय अंटिल यस्टरडे, तो ही इज़ द एक्टिव वन टुडे। तो इसीलिए मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कहाँ है हम लोग। तो रोड जितना बेकार था पिछला बार, उतना ही अच्छा हो गया। मतलब इन स्पैन ऑफ 1 मंथ ये लोग बना दिए रोड, और तारीफ करते करते आ गया एक ऑफ रोड पैच। चलो कोई बात नहीं, आराम से निकाल लेंगे इसको हम। एंड द टाइप ऑफ सस्पेंशन इनफील्ड हैज़ मैन, इट्स ऑसम, हैट्स ऑफ टू दिस सस्पेंशन। मतलब बिल्कुल लगता है, हर बार कहता हूँ क्योंकि मुझे हर बार फील होता है, इट फील्स लाइक सिटिंग ऑन अ सोफा एंड राइडिंग, तो वैसे ही लगता है। तो हम लोग अभी रुके हुए यहाँ पे वाटरफॉल देखे। तो पिछले बार जब हम लोग आ रहे थे तो यहीं पे रुके थे, और मैंने जानबूझ के ये अभी ऑन किया कैमरा, ये बाल दिखाने के लिए। बिल्कुल वन हॉर्न राइनो के ऐसे लग रहा हूँ मैं। थैंक यू। आप लोग देखिए इन दोनों को एंजॉय करते हुए। गाइस, हाउ यू फीलिंग? ऑसम, मजा आ रहा है। सिक्किम इज लव, सिक्किम इज लव। और ये है लाइनअप, माय बुलेट, हियर्स दी हॉर्नेट, और वहाँ पे दी अपाची। और हम लोग जाएंगे इस तरफ, दिस इज द वे। तो सारे गाड़ियाँ आ रही है। तो बाल मेरे बिल्कुल बिगड़ से गए, बिगड़ से क्या बिगड़ ही गए। एंड यू कैन हियर द रम्बलिंग ऑफ द रस्लिंग नॉइज ऑफ द वाटरफॉल। सच अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल बिहाइंड मी, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। तो जाना चाहता हूँ मैं ऊपर, बट एज यू ऑल नो माई फ्लेक्सिबिलिटी इज लिमिटेड, एज बिकॉज आई एम वेयरिंग द राइडिंग पैंट्स, दीज आर नॉट स्ट्रेचेबल। अगर ट्रैक पैंट रहता या फिर शॉर्ट्स रहता तो मैं ज़रूर ऊपर जाता, वहाँ पे पानी वहाँ मुंह पे मारता मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है टू डू एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग थिंग्स दैट चैलेंजेस माई डे टू डे लाइफ। तो हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाल तो थोड़े बहुत सही हुए। और वन रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन जो ऊपर आ रहा है, प्लीज़ डोंट लिटर दिस प्लेस। बहुत खूबसूरत है, गंदगी प्लीज़ ना फैलाए। हम लोग अभी सेल्फी ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने छोटा सा एक ब्रेक ले लिया, और यहाँ पर हम लोग फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह निकाल लिए वाटरफॉल का। और फोटोज़ अगर चेक करना हो तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख जाएगा हम लोग तीनों का इंस्टाग्राम हैंडल, तो जाइए फॉलो कीजिए। और सारे जितने भी फ़ोटोज़ है ट्रिप के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, या फिर जो भी है, जस्ट विटनेस द ब्यूटी, द स्टिल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। तो ठीक है, हम लोग का हो गया बहुत टाइम, इधर पास कर लिया हम लोगों ने। अब निकलना है नॉर्थ की ओर,
टुवर्ड्स लाचेन। तो और ज़्यादा लेट नहीं करते, अंधेरे होने से पहले हम लोग को पहुँचना है। तो आप देख सकते हैं ऐसे भी बादल छाया हुआ है और हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। तो ओके, स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं आपसे GoPro पे। तो हम लोग हो गया, हम लोग को यहाँ पर फ़ोटो वगैरह जो भी लेना था और हम लोग निकल रहे अब आगे। और जितने भी गाड़ियाँ थी हमारे आगे सबको हमने ओवरटेक किया था और फिर से उन गाड़ियों को हमें ओवरटेक करना पड़ेगा। स्लाइड प्रोन एरिया, ड्राइव केयरफुली। सो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज अ स्टोन फॉलिंग जोन, स्टोन स्लाइड ओवर हियर। तो आप देख सकते हैं जितने भी लूज कंकड़ पत्थर हैं यहाँ पर है। और इसको मैं आने देता हूँ, फिर मैं जाऊँगा, बिकॉज राइट नाउ इफ़ आई गो तो क्या हो जाएगा, मुझे लेफ्ट में ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी एंड दैट वुड बी अ रिस्क फॉर श्योर। तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। तो हम लोग पहुंच गए 0 और इसके बाद आएगा मंगन एंड आफ्टर दैट चुंगथांग। उसके बाद पहुंच पाएंगे हम लोग लाचेन। तो फ्यूल अप हम लोग सोच रहे हैं यहीं पर करवा ले, मंगन में ना करके, क्योंकि मंगन में रिस्क रहता है एक कि वहाँ पेट्रोल रहे या नहीं। तो नहीं रहे तो कोई उपाय नहीं रहेगा हमारे पास। सो वी फील्ड अप ओवर हियर इन 0 और बहुत ही हसन पसल हो गया यहाँ पे। सौम्यदीप ने ना जेरी कैन लाया, ना ही स्मिथ ने लाया जेरी कैन। तो वहाँ पे उन लोगों ने ख़रीदा। मेरा तो 2-2.5 लीटर का जो मोबिल का जो कैन आता है जेरी कैंस, मैं वो रखता हूँ अपने साथ। तो वो मेरे सैडल बैग में इस तरीके से रखे हुए कि मुझे निकालना भी नहीं पड़ता है, बस उसी में पेट्रोल डलवा लेता हूँ। तो ठीक है, अभी तक तो हम लोग मंगन नहीं पहुँचे, टाइम भी नहीं पता कितना हो रहा है, बट वी आर एट अ फाइन पेस। तो हम लोग आसानी से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। बस मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि चुंगथांग में मुझे अपना कैमरा अंदर रखना होगा बैग का वाइल शोइंग दी परमिट, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब हम लोग टैंक फिल करवा रहे थे तो जितने भी आगे आप देख पा रहे हैं इन गाड़ियों का लाइन लगा हुआ था वहाँ पे, और सब एक एक करके छूटे, क्योंकि एक ही पेट्रोल पंप है वहाँ और एक ही काउंटर पे डीजल देते हैं। और हमारा तो पेट्रोल था इसीलिए जल्दी हो गया था, बट द प्रॉब्लम वाज हम लोग निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि सब एक दूसरे से सटे हुए थे। तो यहाँ से मंगन तक रोड्स बहुत ही ख़राब है। पिछला बार तो हम लोगों को मिला था और अभी शायद कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू हुआ है, तो देख के जो लग रहा है अभी मंगन तक रोड्स ख़राब मिलेंगे। आफ्टर दैट रोड्स आर गुड। तो रोड कंडीशंस कुछ ऐसे हैं, फिल्ड विथ स्लश, और ये रास्ता बहुत ही डेंजरस है। और पिछले बार मैं इस साइड लेफ़्ट में थोड़ा स्किड हो गया था, क्योंकि मैंने लेफ़्ट वाला रास्ता मैंने सोचा था साइड करके मैं निकाल लूँगा, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया था। तो यहाँ पे गाड़ी को लूज़ छोड़ देना है, फ्री फ्लो करने देना है बाइक को। ज़्यादा उछल कूद या फिर अगर आप कटिंग मास्टर बनने गए तो भैया क्या कहने, हल्का हल्का बस ब्रेक दबाना है, इसको बस कंट्रोल में रखना है। ये जो आपने अभी आवाज़ सुना, ये बॉटल फटने का आवाज़ है। खतरनाक रोड से भाई गाइज, इसके लिए तो लाइक बनता है यार। इस रोड में आई मीन टू से इन रोड्स में, मतलब इस टाइप के रोड्स में ये क्लच और एक्सीलरेटर का और ब्रेक का, ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए।
and you have to have a bit of patience along with self confidence. ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस भी सही नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पेशेंस लेवल थोड़ा सा रखना है, क्योंकि यहाँ कोई रेस नहीं करने आया है, ऑल आर टूरिस्ट, सब घूमने आए हैं। अरे भाई 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 साहब क्या पैच था भाई, जान हथेली पे आ गई बिल्कुल भाई यार। आई एम प्राउड ऑफ माई बाइक मैन, आई एम प्राउड ऑफ माई बाइक, आई लव यू मैन, आई लव यू अ लॉट। ओह व्हेन दिस बाइक ओवरकम्स दिस टाइप ऑफ एडवर्स सिचुएशन, यार सही में गूज़बम्स आते हैं इसको देख के, सही में इट फील्स ग्रेट। ये बॉन्ड अगर किसी का अगर बाइक के साथ ना रहे, ये समझ में आएगा नहीं। These kind of roads are not for the weak-hearted. Oh God, that's why I keep mentioning Sikkim is very beautiful state, but Sikkim can be challenging at times. और वो चैलेंज नहीं है, वो डेयर रहता है। मतलब मानो ऐसे बोलता रोड, भाई तू करके दिखा, देखते तेरे में हिम्मत है या नहीं, मतलब ऐसे इट टॉन्ट्स यू। तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मंगन, और हम लोग को ऊपर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे अगर चले जाए तो मंगन टाउन की तरफ हम लोग चले जाएंगे। और ये हम लोग बाहर से निकल रहे हैं, और ये व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मतलब मज़ा आ जाता है यार इन रास्तों में चलाने में। तो ये जो रिस्क होते हैं, जितने मैं रिस्क लेता हूँ या फिर कोई भी राइडर अगर आता हो जो लेता है, इट्स वर्थ टेकिंग। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कोई अमेचर आ जाए यहाँ पे और फाड़ने लगे छपड़ी कोई, अगर ऐसा कोई आता तो लाइफ इंश्योरेंस पेपर पर साइन करके ही आना। वी आर इन सिंघिक, और नॉर्मली क्या होता है, ये जो पीक्स हैं यहाँ पे, ये जब क्लियर रहता है तो यहाँ से स्नोवी पीक्स दिखते हैं। आज यहाँ पूरा बादल छाया हुआ है या फिर फॉग्ड अप है पूरा, किसी वजह से पता नहीं, तो आज कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ ढका हुआ है। और एज यू कैन सी द स्काई इज़ टोटली ग्रे, पूरा ग्रेइश टिंज है एक आसमान पे। भाई पता नहीं, रास्ते में तो बहुत सारे पीक्स दिखते हैं, तो आज दिख नहीं रहे कुछ भी। भगवान करे आसमान और वेदर क्लियर हो जाए बहुत जल्दी। सीरियसली गॉड, आई एम रियली होपिंग फॉर इट टू क्लियर। मतलब मज़ा नहीं आएगा ऐसे राइड करके, जब तक स्नोवी पिक्स ना दिखे वो मज़ा नहीं आता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रिज मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रिज। ये सब हम लोग लास्ट टाइम शाम को क्रॉस किए थे, ये सब उतने अच्छे तरीके से हम लोग देख नहीं पाए। एंड लुक एट दिस मैन, इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी ये सब रोड्स बन रहे हैं, तो हम लोग बहुत ही रॉ फॉर्म में आए हैं यहाँ पे और फिर से आ रहे हैं। और अब देख सकते हैं अभी रोड्स कैसे हैं। तो ये सब रोड्स अगर बन जाएंगे तो फिर मतलब वैसा मज़ा नहीं आएगा, वैसा थ्रिल नहीं मिलेगा जैसे अभी फील होता है ईच एंड एवरी कर्व पे। एंड लास्ट टाइम वी डिड ऑल दिस रोड्स रात को, वाटरफॉल और बिट्टू दा एंड सुमन दा फिर वॉचिंग, हम लोग रात को ये सब क्रॉस किए थे मैन। ग्रेट अचीवमेंट। मतलब रात के टाइम इतना ठंडा था, क्विक टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था यहाँ पे, पूरा अंधेरा, चाहे तो पूरा अंधेरा था, मतलब 20-30 किलोमीटर आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, ऐसा सीन था। और हम लोग ये सब रात को क्रॉस किए हैं, मानना पड़ेगा यार। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे मुझे। दैट्स वाई दे आर मेकिंग दिस थिंग्स, ताकि यहाँ से और फर्दर ना हो, क्योंकि आफ्टर लैंडस्लाइड वो सरफेस लूज हो जाता है और स्टोन फॉलिंग जोन बन जाता है। तो काफ़ी हद तक रोकने के लिए ये सब काम भी करते हैं। सो द टाइम इज़ अराउंड 3:18 और हम लोग फंसे हुए अभी जैम में। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उतने देर से निकाला है उधर से। और यहाँ पर एक वाटरफॉल दिखा है, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है ये। मन था रिकॉर्ड करने का इसे, तो हम लोगों ने फुटेज ले लिया। चलो अच्छा ही है, ये जैम जल्दी छूटे तो अच्छा रहे। तो हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं चुंगथांग टाउन, और यहाँ से हार्डली 20 किलोमीटर रह गया होगा लाचेन। तो यहाँ पे तो आज किसी ने तो बोला नहीं कुछ वीडियो के बारे में, मतलब मैंने देखा 2-3 बाइक्स और दे आर रिकॉर्डिंग, अपना गोप्रो लगा के सब जा रहे हैं इधर से। मैंने देखा है इसीलिए मैं लगा रहा हूँ। प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि मैं कुछ नॉर्म्स में तोड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक कर पाऊँगा या फिर कितना कहाँ तक करना सही रहेगा, आई डोंट नो। तो अभी देखते जहाँ तक कर पाऊँगा, उसके बाद तो मैं डायरेक्ट आपसे होटल में मिलूँगा। दैट्स बिकॉज इज ए सेंसिटिव एरिया, मतलब दिक्कत होती है इधर। तो पता नहीं, आज तो किसी तरीके से रोक टोक मिला नहीं,
आई डोंट नो व्हाट टू डू, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैंने देखा बहुत कोई को रिकॉर्ड करते हुए, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग। और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अब। तो टाइम हो रहा है अभी 6:51 और हम लोग अभी घुसे लाचेन। द नेम ऑफ द होटल इज स्नो वैली है ना? यस। तो हम लोग अभी आए यहाँ पर, बाइक्स हम लोगों ने पार्क किया बाहर। ठंड काफ़ी ज़्यादा है बट अभी सब बैठे हुए यहाँ पे, आप देख सकते हैं। खाली टायर्ड नहीं, सब फोटोज के मारे। Wait, tired and no tower here. Net is not running here. बेचारों के लिए बहुत दिक्कत हो गया, नेट नहीं चल रहा। मैं तो बिजी रह जाऊंगा फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करने में। और इस रूम का एक सब कुछ सही है, बस एक खराबी है, यहाँ पर लाइटिंग बहुत ही खराब है। और मैं यूट्यूबर हूँ तो मुझे लाइटिंग का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, यहाँ फिर भी थोड़ा सही आ रहा है। तो हम लोग जाएंगे नीचे। तो हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो आप लोगों को पता ही है ठंड में बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। तो अभी मैं DSLR का बैटरी में भी चार्ज में लगा के जाऊँगा नीचे चाय पीने। बकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और आफ्टर चुंगथांग मैंने सोचा था कि हाँ कर लूँगा। मैंने बहुत कोई को देखा, इन लोगों ने भी देखा बहुत कोई को व्लॉग करते हुए, लेकिन मैंने चांस नहीं लिया। मुझे सही नहीं लगा ये करना। मुझे चाय पीना है, अभी चाय की तलब हो रही है पहली बार मुझे लाइफ में। तो हाँ ठीक है, चलते हैं। अब चाय पी के आने के बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी बज रहा रात का 9:06। बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है और अभी मैं फाइल्स ट्रांसफ़र करूँगा। और यहाँ पे हम लोग सब कोई फंबल मार रहे हैं, बस सौम्यदीप ही सही से बात कर पा रहा है। आइए बातें करते हैं इन लोगों से। तो शुरू करते हैं सौम्यदीप से। I don't have any network here. No nice net. एक मिनट पहले में जो मैं बोला था, नहीं रहने की वजह से हम लोग का दिमाग एकदम खराब हुआ पड़ा है। हैंग हो गया दिमाग। ये सच में यार, ठंड की वजह से और बिना नेटवर्क के सही में हम लोग हैंग हो गए। बट स्पिरिट बिना खाने का फिर भी हम लोग चल ले, बिना नेटवर्क का कहाँ चले। ऊपर से ATM में पैसा नहीं निकलता है। यहाँ ATM शोपीस है, हम लोग जाके आरती उतार के आ गए। पैसा नहीं है पॉकेट में, ATM में भी पैसा नहीं ना, है। सबका कैश खत्म। कैश कल देखा जाएगा जो होगा। If you want real adventure, this is the route. Lachen, North Sikkim. You please come here. बाप रे I बाप। would recommend this. It will seriously test your patience. Everything it will test your courage, your patience, everything. मतलब आपका अगर पेशेंस नहीं रहा, आप अगर अटेंटिव नहीं रहे हैं, आप अगर मतलब क्या बताऊँ मैं आपका, अगर ये सब चीज़ नहीं रहा तो सही में नहीं हो सकता। और बहुत जिगर चाहिए इसके लिए। नॉर्थ सिक्किम मतलब आदमी लद्दाख कर ले, लेकिन नॉर्थ सिक्किम करने के लिए एक बार या 2 बार सोचता है। और ये मेरा 3rd टाइम हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये लोग का भी हो रहा है वैसे 1 या 2 बार ये लोग भी कर रहे हैं। तो मुझे पता है, हम लोगों को पता है क्या होता है क्या नहीं। और यहाँ आने के लिए हद से ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। बहुत मेंटली तो बहुत ज़्यादा। लोग कहते हैं लद्दाख जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए। हाँ चाहिए, लेकिन वहाँ पर सब मटेरियलिस्टिक प्रिपरेशन ज़रूरत है। यहाँ पर आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, मेंटली फिट रहना पड़ेगा, मॉनिटरी वाइज आपको रखना पड़ेगा। आपको उतना सोच के चलना पड़ेगा अगर कुछ हो जाए तो आपके लिए कोई नहीं है यहाँ। कोई नहीं। यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट। आपके पास ढेरों पैसा रह जाए लेकिन वो पैसा कुछ काम नहीं आएगा, धरा का धरा रह जाएगा। आखिरी उम्मीद यहाँ पर हमेशा होती है इंडियन आर्मी, बस और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। वी एक्चुअली मिसरेड द कंडीशन, द वेदर कंडीशंस ओवर हियर। हम लोग को समझ ही नहीं आया। हम लोग को लगा था मार्च के एंडिंग हो गया तो ठीक है, ठंड उतना नहीं रहेगा। लेकिन मैं जनवरी में यही साल घूम के गया और सीरियसली सच बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जनवरी से ज़्यादा ठंड अभी है। बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ठंड है। मतलब आप लोगों ने तो मेरा जनवरी वाला जो सीरीज जो मेरा था सिक्किम 2.0 वाला, आप लोगों ने देखा ही होगा। नहीं देखा होगा तो आई बटन में आ गया होगा, क्लिक कर देना। उस टाइप का ठंड है यहाँ। और हम लोग उतना ही मिनिमम कपड़ा लेके आए, लगेज कम करने के लिए। लगेज कम करने के लिए। और हम लोगों ने क्या किया, टी-शर्ट्स वगैरह तो भर भर के ले लिया, बस जैकेट्स ही नहीं लिए। अभी हम लोग शाम को ढूंढ रहे थे कि भाड़े में जैकेट मिले तो, और हम लोग उठा के ले आए 2, क्या बोलते हैं इसको, ओली कॉट जो भी है। तो लोअर हम लोग उठा के लाए 300 में खरीदना पड़ा, जो आसनसोल में 80-100 में मिल सकता है। भाई साहब यहाँ के लिए मतलब सही से आना पड़ेगा। यहाँ बहुत प्रिपरेशन चाहिए। हम लोग तो बिना प्रिपरेशन के निकल गए। अभी देखते हैं, अभी भी तोतला रहे हैं हम लोग। अच्छा पार्थो, हाउ वाज लाइक अभी जनवरी का जो तुम आई यहाँ पे और अभी क्या डिफरेंस, मतलब मेन एग्जैक्ट डिफरेंस क्या था? नहीं और क्या मतलब आई कांट बी स्पेसिफिक, बट अगर ऐसे रिलेट किया जाए, मतलब जनवरी में ठंड थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थे। इस बार जो है वो कड़कड़ाने वाली ठंड है, कपकपाने वाली, मतलब टीथ चैटरिंग कोल्ड जिसे कहता है वो है। और उस टाइम बेरेबल था। उस टाइम तो मैं एक पतला सा जैकेट और स्वेटशर्ट पहन के ही घूम रहा था। इस बार मैं जो आया अभी, मतलब जो चला के आया बाइक, समझ में आ रहा था, वी कुड लिटरली फील द कोल्ड।
कि हाँ ठंड है, हम लोग एक कहीं ठंड डिफरेंशिएट समझ में आ रहा था वहाँ नहीं। पर मेन बात क्या था ना, मेन बात क्या था उस टाइम वी केम इन जनवरी, जो कि विंटर सीजन था। विंटर हम लोग चला के ही लेके आए आसनसोल से, आसनसोल के बाद झारखंड बिहार में ठंड ऐसे ही रहती है। एंड आफ्टर दैट वी एंटर्ड सिक्किम, तो सिक्किम में भी ठंड वैसे ही है। तो हम लोग फिर आते गए, थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए, तो उतना समझ में आया भी नहीं होगा। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, जो सडन ट्रांजिशन आया गर्मी से ठंड। लेकिन मतलब बड़ा तो दिखा ये जो जगह है यहाँ पर बाइक चलाने के लिए बहुत बहुत मेंटल स्ट्रेंथ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कहीं भी तो बहुत ज़्यादा, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा। मतलब हर एक मोड आपका पेशेंस जब टेस्ट करती है ना, आपका सही में जो ये स्ट्रेंथ रहता है, मेंटल स्ट्रेंथ तोड़ने के लिए रेडी रहता है हर एक मोड। नींद बहुत ज़रूरी है, नींद बहुत ज़रूरी है। बहुत। प्लीज़ हम लोग को देख कर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम लोग पागल हैं। हम सही में मैं नहीं चाहता आप लोग पागलपंती करें। बॉडी को रेस्ट दीजिए, आराम से आइए, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। सबसे बुरा चीज़ है रश, वो अगर हो गया तो बेकार हो जाएगा पूरा। पूरा ट्रिप Yeah, बेकार that's हो for जाएगा। sure. और एक चीज एक्सपेक्टेशन यहाँ ला रहे हैं हम लोग यार, मोबाइल नेटवर्क मिलेगा ये एक्सपेक्टेशन हम लोग रखते नहीं है यहाँ पे। या तो एयरटेल का सिम लगवा लीजिए, नहीं तो सैटेलाइट फोन कैरी कीजिए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, स्टे कूल, स्टे रॉ, राइड सेफ एंड कीप फ्रेंड्स हैप्पी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।